हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आज आप लोगों को मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कंप्यूटर शिक्षा में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाली हूँ। ऐसे प्रश्न जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना भी है। तो आज मैं आप लोगों को इन बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी। एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज़ और आपसे कहनी है, आप लोगों का कहना था कि मैम मुझे लघु उत्तरीय प्रश्नों की 1 घंटे की महामैराथन क्लास कंप्यूटर की प्रोवाइड करा दीजिए क्योंकि आप कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों की मैंने और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय जितने भी हैं वो भी मैंने उस वीडियो में ऐड कर दी है। वो आज आपको वीडियो शाम में मिल जाएगी, अगर शाम में नहीं तो कल मॉर्निंग में मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दे दूँगी। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, अब मेरे साथ जुड़े। मैं आपको अब 5 दिन में एक ऐसी वीडियो, आपको हर एक रोज़ एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसी वीडियो में ऐड करूंगी। 1 घंटे की महामैराथन क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो भी आने की संभावना हो सकती है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे और ना ही लघु उत्तरीय प्रश्न या ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार वीडियो को खोलिए और आप पूरा एकदम से रिवाइज कर डालिए, यानी 9 तारीख तक आप एकदम सारे, चाहे वो बाल विकास पेपर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान हो, कोई भी पेपर हो, कहीं आपको अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कल से हर एक रोज़ एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ लघु की बात की थी, मैं लघु अति लघु सारे आपको दूंगी। वैसे मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की आपको वीडियो दी थी जो आप लोगों ने देखी है बहुत अच्छे से, आपने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन फिर भी मैं अब ऐसी एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको बार बार किसी भी वीडियो को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही वीडियो में बना दूंगी जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ऐड कर रही हूँ। तो आज शाम में या फिर कल आपको मॉर्निंग में कंप्यूटर की वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद हिंदी की, फिर उसके बाद एक एक करके आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और बिना स्किप किए इन प्रश्नों को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, बहुविकल्पी प्रश्न। और ये आपके प्रश्न जो हैं, ये आपके जो ये प्रश्न हैं, ये आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज और एससीईआरटी सभी के मिक्सअप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में कितने होते हैं, क्या होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और C फॉर सिस्टम, सॉरी S फॉर सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपका होता है, ये BIOS का पूरा नाम होता है। और इस तरीके के जो आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये जरूर एक ना एक फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर एक की फुल फॉर्म जितने भी मैंने कराए हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें कई सारे फुल फॉर्म मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, तो आप जरूर उनको देख लीजिएगा। क्योंकि पिछली वीडियो ही मैंने कंप्यूटर की इतनी बेस्ट दी थी कि, और आप लोगों ने उस पर प्यार भी बहुत सारा दिया था, ऐसी बात नहीं है। तो उसको देखते रहिएगा और कल मैं आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो दूंगी कि आप को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम मस्त वीडियो दूंगी और ना ही कोई किताब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, हार्ड डिस्क कहलाती है। तो हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? भंडार युक्ति कहलाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है? हार्ड डिस्क एक तरीके की भंडार युक्ति कहलाती है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। तो इसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, हार्ड डिस्क कहलाती है, अभी आपने पढ़ा हार्ड डिस्क कहलाती है भंडार युक्ति। द उत्तर आपका सही है। फिर से ये प्रश्न रिपीट कर दिया गया है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। तो इसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो कौन से हैं? तो आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है।
जैसे लाइट पेन है, कुंजी पटल है। कुंजी पटल का मतलब समझ रहे हैं? कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड, जिसे आप कीबोर्ड बोलते हैं, जिस पर आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड का काम क्या होता है, या कुंजी पटल का क्या काम होता है, टाइपिंग करना, ठीक है। टच स्क्रीन, जिसे आप टच स्क्रीन जैसे आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल आने लगे हैं। आप अपने मोबाइल पर अपनी जो है स्क्रीन को क्या करते हैं, फिंगर से टच करते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन लाइट पेन होता है। आपको पता है जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो आपने देखा होगा एक तरीके का पेन को वो इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेन का, जिसे हम लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया। तो मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है या निर्गत युक्ति है, तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है? तो ये कार्य डाटाबेस करता है। क्या करता है? डाटाबेस करता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से, ये तो फिर से वही रिवीजन, फिर से आगे वही क्वेश्चन। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, या हार्डवेयर कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके होते हैं वो आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यही तो आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, उनको डाटा को प्रोसेस करने और रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देश करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम यानी अलग अलग प्रोग्रामों के समूह को, या कंप्यूटर के प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का क्या नाम होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है, रैम और रोम, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। ये सब एकदम आपको पक्के से रट जाने चाहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। जितना आपने राजन सीरीज, पवन सीरीज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, समझ लीजिए बहुत अच्छा कर लिया आपने। अगला है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो किसी भी कंप्यूटर द्वारा परिणामों को यानी रिजल्ट को प्राप्त करने की जो मेथड होते हैं या जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। क्या कहलाता है? तो ये केंद्रीय संसाधन इकाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट एक प्रकार का सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक प्रकार का कंट्रोल यूनिट होता है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? एक प्रकार का आपका कंट्रोल यूनिट होता है। और सीपीयू की अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। जिसमें क्या करता है? जिसमें एक व्यक्ति या कोई मनुष्य क्या करता है? किसी भी प्राप्त आंकड़ों का अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करता है। उसी प्रकार सीपीयू इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर दे देता है, ठीक है। और यही हमारे क्या कहलाते हैं? सीपीयू कहलाते हैं। तो सीपीयू एक प्रकार का क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? एक पर्सनल फोल्डर होता है जिसे आप माई डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यानी पर्सनल फोल्डर को आप माई डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। उत्तर नंबर 7 का सही है। अगला है, परिचालन प्रणाली का कार्य है। तो परिचालन प्रणाली का कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन करना। क्या करना? प्रक्रिया प्रबंधन। ये किसी प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, ठीक है, मैनेज करना, ठीक है। तो प्रक्रिया प्रबंधन। उत्तर नंबर ब आपका सही है। अगला है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। तो टूल बॉक्स में जो ऑप्शन की संख्या होती है वो 16 होती है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। तो परिचालन प्रणाली के जो अवयव हैं वो शेल भी होते हैं, कर्नेल भी होते हैं और एप्लीकेशन टूल्स वगैरह भी होते हैं। तो उत्तर नंबर द आपका सही है, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कुंजी पटल। कुंजी पटल अभी मैंने आपको बताया जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड या कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजियों की संख्या यानी जो आपने देखा होगा F1 F2 इस तरीके से आपने कीबोर्ड पर लिखते हुए लिखा हुआ देखा होगा, या आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड साइड होता है उसमें आपने देखा होगा। तो ये आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी F12 तक होता है, ठीक है। कितने होते हैं? 12। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से बताइए। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। कुंजी पटल, देखिए मैं आपको कीबोर्ड बताती थी ना, कुंजी पटल, तो देखिए आ गया कुंजी पटल या कीबोर्ड का काम क्या होता है? तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? आप उससे क्या करते हो? आप उससे टाइप करते हो। क्या करते हो? टाइप। किसी भी चीज़ को आप टाइप करते हो, यानी किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट को आप क्या करते हो? टाइप करते हो। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? टाइपिंग करना या टाइप करना। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, फ्लॉपी का आकार होता है। आपने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी, इस तरीके की होती है, गोल गोल। तो फ्लॉपी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो 3.5 सेकेंड भी होता है, 5.25 सेकेंड भी होता है, 8 सेकेंड भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है कंप्यूटर के काम को सरल करना या कंप्यूटर के किसी भी कार्य को सरल बनाना। ठीक है, उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी हम रैम को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं। फिर क्या है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी किसी भी आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अदा कहलाती है। ये थोड़ा ये क्या कहते, ये प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, अदा वदा नहीं होगा, ये प्रोसेसिंग होगा। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी किसी भी आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरह की क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। याद रखिएगा क्या कहलाती? प्रोसेसिंग कहलाती है। देखिए यहाँ पर उत्तर आपका गलत था, तो यहाँ पे क्या है? प्रोसेसिंग कहलाती है। उत्तर नंबर 7 का सही है। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो आप कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू होता है। ठीक है, अगला है, इनपुट उपकरण क्या है? तो इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब आपके इनपुट डिवाइस होते हैं या इनपुट उपकरण होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। तो आपका जो इनपुट डिवाइस है वो आपका है स्कैनर। ठीक है, क्या है? स्कैनर। अगला प्रश्न है, आउटपुट उपकरण क्या होते हैं? तो यानी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका की सीपीयू है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। और प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो आपके आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? प्रोजेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्टर। ठीक है, कीबोर्ड आपका हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क होता है। आउटपुट डिवाइस जैसे आपके मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो भी होते हैं सभी होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी पूछा जाता है तो भी आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, तो आउटपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर। ठीक है, अगले, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की गणना के लिए जो हम प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। उत्तर नंबर बात का सही है। अगला बाइनरी कोड कहलाता है। तो बाइनरी कोड को हम मशीनरी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनरी भाषा भी कहते हैं। उत्तर नंबर बात का सही है। अगला प्रश्न है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं और ये आकार में भी बहुत छोटे होते हैं और ये कम गति से भी कार्य करते हैं, बहुत तेज गति से कार्य नहीं करते। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेस का जो प्रयोग होता है इसमें सीपीयू पाया जाता है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस एक होता है, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होते हैं? कम कीमत के जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर होता है और ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। कंप्यूटर तेज गति से और अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले भी होते हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है,
शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी किया जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी किया जाता है और शिक्षा प्रशासन में भी किया जाता है। यानी उपरोक्त आपका सभी, ये उपरोक्त सभी हैं, यानी सभी के लिए शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। तो भारत में विकसित जो सुपर कंप्यूटर हैं वो हमारे परम 100 हैं। कितने हैं? परम 10,000 इसमें दिया है, लेकिन जो मैंने SCERT की बुक से पढ़ा था उसमें परम 1000 दिया था, पर कोई नहीं, परम 1000 है। ठीक है, 10,000 है, सॉरी। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो डॉक्यूमेंटेशन जो पैकेज होता है वो वर्ड प्रोसेसर पैकेज कहलाता है। ठीक है, उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, तो ये कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति हमारी यानी मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी का क्या, स्मृति का या मेमोरी का काम क्या होता है? किसी भी डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करना इसका मुख्य काम होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक रैम और एक रोम। ठीक है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उत्तर नंबर आ आपका सही है, यानी 2 होती हैं। अगला प्रश्न है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। तो किस कमांड का उपयोग होता है? तो फाइंड कमांड का उपयोग होता है। उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो सबसे जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? ABC था। क्या था? ABC था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है, निर्देशों का समूह कहलाता है। तो निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, CPU का पूरा नाम, अभी मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी उत्तर नंबर सा आपका सही है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग और U फॉर यूनिट। अगला है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सारणीयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हम हार्डवेयर कहते हैं। किसे कहते हैं? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक भाग को, यांत्रिक भाग को, वैद्युत भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे यानी कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिन्हें हम हाथों से छू नहीं सकते वो हार्डवेयर नहीं कहलाते। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? तो इनपुट यंत्र या इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, ये सब आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। देखिए, मैं एक प्रश्न में बार बार सभी सारे आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई ऑप्शन में आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है किसके? तो 1 गीगाबाइट जो आपका होता है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। उत्तर नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं या किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग आपकी 3 प्रकार की होती है। जैसे कि आपका वैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क हो गया आपका, और आपके क्या हो गए, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है, और मैन भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। तो कार्यालयों में सामान्यतः क्या प्रयोग होता है? लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है। क्या होता है? जैसे कार्यालय है या विद्यालय है, इन सब में लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है।
अगला है पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं तो हम किससे लेते हैं, तो हम माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हम किसी भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। देखा होगा आपने अपने मोबाइल में ही देखा होगा, माई पिक्चर्स लिखा होता है, उस पर आप जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स या किसी भी पिक्चर्स की जानकारी लेते हैं। उत्तर नंबर बा का सही है। एक भी प्रश्न आप स्किप मत करिएगा, मैं पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ा रही हूँ और आपको पता है कि मैं कंप्यूटर तो वैसे भी कंप्यूटर अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो आप एक भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा, आपको ऐसे ही पढ़कर याद हो जाएगा, आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है प्रश्न, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, तो शिक्षा में जो मल्टीमीडिया होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है, अधिगम को सरल प्रदान करने में। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, क्या होता है लर्निंग, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और जिसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है। तो किसी भी सीखने को सरल प्रदान करने के लिए, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, ठीक है, सत्य से सन्निकटता हेतु, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लॉग ऑफ करने में करते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू आपने लैपटॉप में देखा होगा, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक मेन्यू लिखा होता है, स्टार्ट मेन्यू लिखा होता है, या हाँ स्टार्ट मेन्यू लिखा होता है, जिसपे आप जाके लॉग ऑफ करते हैं, लॉग ऑन करते हैं, ठीक है। उत्तर नंबर द का सही है। अगला है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए, केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या एनआईसी चाहिए, तो हमें सभी चाहिए, केबल, कंप्यूटर और एनआईसी तीनों चीज़ें चाहिए। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है, तो वो वेबसाइट सर्च इंजन कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके द्वारा हम किसी दूसरी वेबसाइट का पता लगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, सर्च इंजन। आप सर्च इंजन में जाकर आप किसी भी वेबसाइट का पता लगाते हैं, ठीक है। जब कोई भी किसी भी चीज़ को आपको सर्च करना होता है, आप कहाँ जाते हैं, सर्च इंजन पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो विकास हुआ वो इंटरनेट के द्वारा हुआ है। किसका हुआ है, इंटरनेट का विकास हुआ है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। और देखिए 2017 में पूछा भी गया है। MS एक्सेल है, MS एक्सेल्स क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर भी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी होता है, सॉरी ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। जो MS एक्सेल जो होता है ये एक प्रकार का आपका क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी जैसे जिसकी भी सहायता से हम हमारे डाटा को व्यवस्थित रूप से, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखते हैं और इसके द्वारा हम हमारे डाटा को क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी चार्ट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ में निर्णय लेने के लिए या गणनाओं से संबंधित जानकारियों को कार्य ये बहुत ही आसानी से और शीघ्रता से कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, MS एक्सेल के द्वारा, क्योंकि ये एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, तो व्यक्तिगत रूप से जो प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। इसे हम इस पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और इस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी मिलकर एक सुपर कंप्यूटर सॉरी माइक्रो कंप्यूटर बनाता है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड की जो फंक्शन की जो संख्या होती है वो 12 होती है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सॉरी कंप्यूटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, तो आप लैपटॉप अगर होगा उससे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट का माध्यम है, तो आउटपुट का माध्यम जो है वो है प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर है। मैंने कितनी बार बताया कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, तो आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका है वो एक प्रकार का ब्राउज़र है, ठीक है। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है, तो हाइपरलिंक प्रोग्राम से क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम का प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर की स्मृति है, तो कैलकुलेटर की स्मृति जो होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर भी, उसकी क्रियाकलाप पर भी और उसके सॉफ्टवेयर पर भी होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यानी उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट
क्या होता है, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ये एक ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोनों होते हैं। एक ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, यानी उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अटैचमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैचमेंट फाइल कहते हैं। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो कंप्यूटर की विशेषता होती है गति करना, शुद्धता होती है, स्मरण होती है, ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी इसमें स्पीड भी देखी जाती है, एक्यूरेसी भी देखी जाती है, इसकी मेमोरी भी देखी जाती है, उपरोक्त सभी हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब का ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, तो इनके जो सबसे पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे हम कैलकुलेटर कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर को देखकर ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्यूटर बनाया जाए। अगला प्रश्न है टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, एस्पेरेंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्पेरेंटो कहा जाता है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, यानी प्रयुक्त की कौन सी होती है, तो वो होती है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस होती है ना, बैक नहीं होती, बैक स्पेस। ठीक है, किसी भी कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, बैक स्पेस किया जाता है। पीसी का पूरा नाम क्या है, पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। कहते नहीं कि डेस्कटॉप पर देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये वेब ब्राउज़र क्या करता है, तो वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलता है। क्या करता है, वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, वेब ब्राउज़र का काम होता है वेब पेज को खोलना। ठीक है, और डाटा का आदान प्रदान करना, या कंप्यूटर में प्रचलित कुछ भी डाटा हो उसका आदान प्रदान करना। ठीक है, इसका काम होता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, तो जब हम एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो उसका मुख्य काम क्या होता है, उसकी मुख्य आवश्यकता होती है इंटरनेट की। किसकी होती है, इंटरनेट की, यानी किसी सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो मुख्य विशेषता है वो हमारी है इसमें विस्तारता का गुण है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें विस्तारता का गुण होता है, ये सरल प्रोग्राम होता है, ये केवल सरकारी विभागों में ही प्रयोग होता है। उत्तर नंबर था आपका सही, यानी ये सभी इसके लिए मुख्य विशेषताएं हैं। अगला है वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो जो भी कोई भी वर्कशीट होती है तो उसके अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो हमारी पंक्तियों के रूप में भी पाई जाती है और एक सीधी लाइन के रूप में भी पाई जाती है। तो उत्तर नंबर आ और बा दोनों सही है, तो आपका दा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है एक्स सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एक्स सेल का मुख्य काम होता है किसी डाटा को टेबल रूप से सुरक्षित रखना। ठीक है, उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला है एम एस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो एम एस पावर पॉइंट ग्राफिकल प्रोजेक्शन संबंधित प्रोग्राम भी है और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी होता है। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है शैक्षिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS है, तो डॉट इजू है। क्या है, डॉट इजू है। अगला प्रश्न है डाटा सुरक्षा के मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो डाटा सुरक्षा की मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा की आवश्यकता है वो हार्ड डिस्क की होती है। किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। उत्तर नंबर द का सही है। अगला है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे यानी जालसाजी किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, हैकिंग से भी किए थे। अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो इस तरीके से आपके मोबाइल की जितनी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं हैक कर ली जाती हैं। क्रैकिंग के द्वारा भी कर ली जाती हैं, लुभावने अफसरों से संबंधित भी की जा सकती है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस 4 से भी अधिक हो सकते हैं।
अगला है डाटा सुरक्षा के चरण हैं। तो डाटा के चरण जो हैं वो डाटा की कॉपियां रखना, डाटा के नियमित डंप लेना, ये आपकी डाटा सुरक्षा कर सकता है। यानी किसी भी डाटा को आप सुरक्षित रखने के लिए उसकी कॉपी, कई सारी कॉपियां रख सकते हैं और उनके अपने डाटा को नियमित रूप से डंप ले सकते हैं। अगला है हॉटमेल का विकास किसने किया है। तो हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया ने किया है। किसने किया? सबीर भाटिया जी ने। अगला प्रश्न है आपका, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किससे है। तो भौतिक पुर्जों से। किससे है? भौतिक पुर्जों से है। ठीक है, हार्डवेयर शब्द का किससे है? भौतिक पुर्जे। भौतिक पुर्जे मतलब जैसे कि आपके स्पीकर हो गए, आपका कीबोर्ड हो गया, ये सब आपके भौतिक पुर्जे यांत्रिक या वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक भाग से होता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी आपकी प्रिंटेड आउटपुट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है किसमें परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य अपने आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो उत्तर नंबर आपका सही है। किसमें परिवर्तित करना होता है? सूचना में। ठीक है, उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना। तो दोनों होता है, तो उत्तर नंबर आपका सही है, उपरोक्त दोनों। अगला है, एम एस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो एम एस पावर पॉइंट प्रोग्राम में जो व्यू की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। तो पावर पॉइंट का 3.1 वर्जन आया था। अगला है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी है। तो इसकी एक्सपायरी अवधि जो होती है वो 30 दिन की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो किसी आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है। ठीक है, और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है। तो उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। उत्तर नंबर दा आपका सही है, सॉरी। अगला प्रश्न है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि ये नेटवर्क केंद्र में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है तो ट्रांजिस्टर कहलाता है। वही प्रश्न आपका बार बार आ गया। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। क्या होता है? संगणक या गणना करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। तो लैन का जो नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क का जो प्रणाली का प्रसार जो होता है वो सबसे कम होता है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं वो हमारे विंडोज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विंडोज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में संबंधित है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारी तो संचार के माध्यम में आती है। किसमें आती है? संचार के माध्यम आती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप किसी अपनी भाषा को या अपने संप्रेषण को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों का आदान प्रदान जो करते हैं। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग सुपरवाइजर नहीं है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। तो वो सर्च इंजन कहलाता है। देखिए 2019 में भी पूछा गया और 2015 में पूछा गया था। अगला है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है। तो डाटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना, प्रोसेसिंग करना कहलाता है। अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो हम याहू का भी प्रयोग करते हैं, गूगल का भी प्रयोग करते हैं और बिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो उत्तर नंबर दा का सही है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है। तो MS ऑफिस जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
तो यहीं तक आपके ये 104 क्वेश्चन मैंने आज आपको कंप्यूटर के 104 क्वेश्चन कराए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन इसकी मत करिएगा, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी में है और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हैं, तो इसकी मत करिएगा बिल्कुल भी। आज शाम को या आज कल मॉर्निंग में मैं आपके कंप्यूटर की 1 घंटे की लघुत्री और अति लघुत्री दोनों मिक्सअप, दोनों को मिला करके आपकी 1 घंटे की महा मैराथन क्लास को लेकर आऊँगी। तो बने रहिएगा, आज शाम में या फिर कल लेकर आऊँगी। तो आज जितने भी ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कराए, एकदम रट्टा मार लीजिए, शाम तक एकदम रट्टा मार लीजिए, ताकि आप वहाँ जाकर फटाफट आराम से कर सकें। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, जो भी आएगा आपके इसी वीडियो से ही आएगा। देख लीजिएगा, आप आकर मैच कर लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, एक भी अलग प्रश्न नहीं जाएंगे, इसलिए रट्टा मार लीजिए पूरी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए, पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करा करिए कि कैसी लगी आपको वीडियो या कैसी नहीं लगी, और खूब सारे लाइक किया करिए। वैसे आपने मेरी पिछली कंप्यूटर की क्लास में बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और आई होप आप लोग इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आएंगे कंप्यूटर की 1 घंटे की महा मैराथन क्लास के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।